कुछ साल पहले बच्चों रजनीकांत की एक मूवी आई थी। नाम था शिवाजी। और बड़ा फेवरेट डायलॉग हुआ करता था। बाल नहीं थे सर पे उनके और ऐसा आवाज़ करते थे टक टक टक। और एक डायलॉग था, क्यों हिला डाला ना। कुछ ऐसा ही बच्चों सीबीएसई ने किया है अभी लेटेस्ट फिजिक्स के पेपर के साथ। मतलब ये तो वो बात हो गई कि पढ़ के गए थे यार अभिषेक शर्मा और निकल आए ईशान किशन, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ। तो अब ईशान किशन ने किया। तो देखो, अब पिछले कई सालों से बेटा लास्ट ईयर का भी पेपर ऐसा ही था सीबीएसई का। और इस साल का भी पेपर मतलब सच कहूँ तो 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। हार्ड हार्ड तो था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा होने के पीछे का कई कारण है। सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं अपने अनुभव के बेसिस पे कह रहा हूँ, वो इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि उनका क्लियर कट ये इशारा है कि आने वाला जो समय है या अभी जो समय चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा एजुकेशन जा रहा है बच्चों, वो कम्प्लीटली कंपटीशन बेस्ड होता जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस बात तक सीमित रहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट ऐसा कुछ भी, इट विल नॉट वर्क। लास्ट ईयर जे एडवांस को टच हुआ था और इवन इस साल के भी पेपर में कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं बच्चों जो डायरेक्टली जे मेंस और नीट लेवल के सवाल बन बन गए हैं। तो जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी थोड़ी बहुत ढंग से कर रहा है, थोड़ी बहुत ही मैं कह रहा हूँ, कि कंपटीशन में भी ऐसा सीरियसली स्टूडेंट्स मुझे दिखते नहीं हैं, या दिखते भी हैं तो बट वो फॉल्स होप पे जी रहे हैं, गलत कर जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला तो प्रिडिक्टेड है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बेटा आता ही है, एप्लीकेशन ही करके जाना। ये भी था, सेमीकंडक्टर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। आइसोटॉप्स आइसोटोन। मतलब ऐसा नहीं है बच्चों कि हम फेल हो जाए, है ना। ऐसा था कि अगर आप थोड़ा जानते हो और चीज़ों को समझते हो तो आपके आराम से पासिंग स्कोर तो आ जाएँगे। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है उन बच्चों का जो सोच रहे हैं कि भैया हम फेल होने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इस बार का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, अगर आपने बेटा लिखा है, रिलेटेबल चीज़ें लिखी है, तो 0.5 करके आपको मार्क्स मिलेगा, पास कर दिया जाएगा। फेल केवल वही बच्चा होगा जिसने पेपर पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ा होगा, क्योंकि उसका स्कीम में है ही नहीं कहीं पर। वो उस तरीके से स्कैन होगा कि आपके 0 मार्क्स हैं। तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में है कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं बेटा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरी बात, कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है, अब हमें आगे की चिंता करनी है। अब फिजिक्स हो गया है बच्चों, दुनिया भर के रिव्यूज़ आप यूट्यूब पर देख लेंगे। क्लेम करने वाले लोग आएंगे पेपर लीक हो गया, मैंने कहा था जो मैंने पढ़ाया वैसा ही हुआ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। और सच कहूँ तो इसकी वजह से भी सीबीएसई है ना, अपने लेवल को यहाँ तक लेके चली गई है। मुझे लगता है सीबीएसई और एनटीए की दोस्ती चल रही है बच्चों, क्योंकि इन दोनों को चैलेंज करते हैं कुछ कुछ लोग। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बनाई जाती है जो कि बहुत गलत है, जो आपके माइंड में फेम फेम कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही वही करना है, उतना ही आएगा। या मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही वही करना है, वही वही आएगा। ऐसा नहीं है, आपको शुरू से लगना पड़ेगा। ये वीडियो जो नीट की तैयारी 2026 करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझना होगा बच्चों, कि जो सवाल आपके बने हैं वो अच्छे खासे बने हैं, तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जो किरचॉफ रूल था, ये पक्का जेई का सवाल है, नीट में कंपटीशन वाले बच्चे ही कर पाएंगे। ठीक है, ये चलो कॉन्सेप्चुअल था। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जिसका भी नीट का एग्ज़ाम है, हमें थोड़ा सा डेप्थ में करने की कोशिश करनी है। अब आपके सामने अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। खैर केमिस्ट्री का पेपर हर साल आता है, लास्ट ईयर का थोड़ा टफ था, बट कुछ कह नहीं सकते। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी ढंग से करके जाइए। और जिन बच्चों को लग रहा है यार कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, आप बेटा अभी कुछ मत सोचो, जब पेपर चेक होगा उसके बाद देखना। एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2017 में पेपर चेकिंग करके आया हूँ और सीबीएसई में मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम करा हुआ है। बट आफ्टर दैट आई स्विच टू ऑनलाइन। तो मैं जो है अब ऑनलाइन को नीट और इन बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। मैंने जो देखा है बच्चों, पेपर का लेवल जब जब टफ आया ना, मार्क्स भर भर के दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार ऑनलाइन स्कीम सिस्टम है, चेकिंग वाला है, तो अब क्या क्राइटेरिया है वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना मुझे 100% पता है कि अगर आपने पेज पर कुछ लिखा है, रिलेटेबल बातें लिखी हैं, तो उसका मार्क्स मिलेगा, नियम होता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखे हो बेटा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। फिलहाल अभी सारी बातों को मिट्टी डालो, इसको ख़त्म करो। फिजिक्स का पेपर वाकई बेटा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पास होने के चांसेस हैं। अब आपने पेपर दे दिया है, इसको भूल जाइए। अब अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शिद्दत बेटा केमिस्ट्री पे लगाइए, क्योंकि आपका अब अगला टारगेट जो है, जिन बच्चों का नीट एग्ज़ाम है,
नीट थर्ड में को है, फटाफट आप ये एग्ज़ाम फिनिश करोगे, उसके बाद इस पर लगना पड़ेगा, 11th आपको रिवाइज़ करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे रिव्यूज़ के वीडियोज़, किसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा था, वो सब कुछ छोड़िए एंड कॉन्संट्रेट कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है? एंड केमिस्ट्री में भी ये गलती मत करना कि आप बस सोच लिए कि मैं किसी की वीडियोज़ देख लूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट आई वुड से बेटा कि आप देखिए, बट साथ-साथ में ये भी अपने ज़हन में रखो कि यार आपको एट द एंड पढ़ना है बच्चा। किसी के कह देने से कि ये चीज़ मैंने कहा है यही आएगा, वो बहुत गलत है, राइट? उसके बाद फिर आप गरियाओगे, वो टीचर का भी नाम खराब होता है, सो कॉल्ड दीदी भैया लोगों का भी नाम खराब होता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉल्स क्लेम। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा पढ़ाई करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है? बाकी चैनल पर आप अगर बने हैं तो मैं नीट के लिए लगातार आपको मोटिवेट कर ही रहा हूँ। कल मैं लाइव आ रहा हूँ बच्चों, धुरंधर हमारा जो टॉपिक है, जिन बच्चों का ड्रॉप है या जो बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो पैरेलल में अपना नीट का भी तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो है कल मुझे लाइव मिल सकते हो। दोपहर सुबह के 10 बजे से लेके मैं 1-2 बजे तक लाइव रहूँगा और क्लास 11 का पार्ट 2 कवर कराने वाला हूँ, फ्रॉम द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी टू वेव। यस, इसके जो सारे धुरंधर टॉपिक है बेटा वो हम कल कवर करने वाले हैं, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, चिल मारो, मिट्टी पाओ, अब जो गया तो गया, अब आप जाकर के पेपर चेंज नहीं कर सकते हो। तो मेरा मकसद बस इतना था कि मैं आपको सावचेत कर दूँ, केमिस्ट्री में गलती मत करना एंड ध्यान रखो बच्चों, पढ़ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बहुत ज़्यादा आप सोचिए मत, जो गया सो गया, अब देखा जाएगा, है ना? अब आगे का सोचेंगे, अभी केमिस्ट्री के बारे में सोचो। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम।